तंत्र में और ज्योतिष विद्या में क्या कोई फर्क है? ज्योतिष विद्या केवल आपको मार्गदर्शन करती है, आपके साथ ऐसा है, ये ग्रह आपका यहाँ है। तंत्र ऐसी चीज है, वो तेरा ग्रह कहीं भी खड़ा है, तेरे सर पे लाके खड़ा कर देंगे। किशोर कुमार संगीत के महारथी थे। शुरू में जब वो संगीत गाने लगे थे, इतने उनके गाने नहीं चले थे। उन्होंने कच्चा कलवा सिद्ध किया था। जब वो गाना गाते थे, वो गाना कच्चा कलवा को सुनाते थे, के बाद उनका वो गाना पूरा सुपरहिट होता था। 1000 रुपए में वशीकरण करवा लो। तंत्र इतना सस्ता हो गया, तंत्र बहुत महंगा है। तंत्र का लाभ तो हमेशा धनवान ही उठा रहे हैं, जो गरीब है वो टोने करवाते हैं। तंत्र नहीं, ये इसकी पैर की मिट्टी उठा ली, ये उसके बाल कटवा लिए, वो तंत्र थोड़ी है, वो जादू टोना है। तो ये अपने भारत में ही ज्यादा है या भारत के अलावा दूसरे देशों में बाहर भी है? तंत्र हर जगह है। हम तंत्र कह रहे हैं, वो इल्यूमिनाटी कह रहे हैं, नाम अलग है। हकीकत ये है कि वो ज्यादा सार्थक हुए। और इसका कारण? यहाँ लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए। जी हमारा वशीकरण करवा दो, मेरी प्रेमिका छोड़ के चली गई। तुम्हारी सोच ही इतनी सी है। आम आदमी क्या करता है? मंदिर जाता है, राम जी के यहाँ जाना है, श्याम जी के यहाँ जाना है, सालासर जाना है। क्यों जा रहे हो? मिथ है, दर्शन मात्र से कल्याण। दर्शन मात्र से कभी कोई कल्याण नहीं होता है। 200, 500, 1000 किलोमीटर से 10-10 एक महीने की पैदल यात्रा करके आता है। अब उस मंदिर में पहुँचते हैं, सामने मूर्ति के आया, कंधा पकड़ के चल भैया, हो गए तेरे दर्शन। तुम्हें क्या मिला? उस क्षण भर के अंदर तुम्हें ऊर्जा मिल गई। मंदिर इसलिए बनवाए गए थे कि लोग वहाँ जाए, वहाँ ध्यान करे, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाए। वो कार्य सारे बंद हो गए। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। 10 मिनट तुम किसी मंदिर में बैठ जाओ तो एक पुलिस प्रशासन का व्यक्ति आएगा, ए खड़ा हो यहाँ से। क्रिश्चियन धर्म, मस्जिद में चले जाओ, बैठने की व्यवस्था है, प्रार्थना की व्यवस्था है। वहाँ तुम्हें नहीं कहा जाता है हो गया भैया जल्दी कर जल्दी कर। ये केवल हमारे ही धर्म में हो रहा है। उस मंदिर में जाओ, बैठो, ध्यान करो, उस भगवान को अपने अंदर लेने की, उसकी शरण में जाने की, उस मूर्ति की उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर लेने की कोशिश करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मैथुन और संभोग के बिना तंत्र में कुछ भी प्राप्ति करना नामुमकिन है। कोई भी देवी कुछ भी पाना है, उसके बिना संभव है। आप हमारे अजंता एलोरा का जो गुफा है उसमें जाके देखो ना भैया तुम, ठीक है। जो देश इस चीज को समझ गया है वो देश आगे बढ़ा है। हमारे देश में इतनी भ्रांतियां हो गई है ना हर चीज के लिए। अश्लीलता कुछ भी नहीं होती है, अश्लीलता केवल आपके मस्तिष्क में है। हेलो दोस्तों, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में और एक नए पॉडकास्ट के साथ। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हम बहुत ही अलग अलग तरह के पॉडकास्ट आप सबके लिए लाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसी सीरीज में आज हम एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर आए हैं। एक कहावत है कि जहां विज्ञान खत्म हो जाता है या फिर जहां विज्ञान नहीं पहुंच पाता है, वहां से शुरू होता है एक रहस्यमयी दुनिया का, या फिर मैं कहूं कि उन रहस्यों के बारे में कोई पता ही नहीं कर पाता है। ऐसे ही कुछ रहस्य हमारे जीवन में, हमारे आसपास हमें सुनाई देते हैं, कुछ कहानियां बनकर तो कुछ तथ्य बनकर। आज उसी श्रेणी में मैं जिन बातों पे बात करने वाला हूं आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि आज इससे आप लोग बहुत सारी जो अपनी क्वेरीज होती हैं उनके आंसर्स तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, प्लस कच्चा कलवा जैसे एक बहुत बड़े मुद्दे पे आपको आज एकदम डिकोडेड सच्चाई पता चलेगी। तो फिर इन्हीं सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट अघोरी योगानंद जी महाराज का। हृदय से आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल, नमः नमः। बहुत बहुत धन्यवाद योगानंद जी। तो मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बहुत सारे प्रयासों के बाद में एक आज के बहुत ही ज़रूरत का एक टॉपिक मैं कहूँगा, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि चाहे लोग इसको कितना भी जानते हों, लेकिन आज वो जितना जानेंगे ये उनके जीवन में बहुत ही अर्थ लाने वाला है। हाँ, आज हम कच्चा कलवा जैसे विषयों पे, तंत्र क्या है ऐसे विषयों पे, इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, इनके फायदे क्या हैं, ये कार्य कैसे करते हैं, इस तरह के सारे मिथ्स को और उनसे जुड़ी हुई सच्चाइयों को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो एक आम जन होता है उसको मुझे लगता है कि शायद क्लियर ही नहीं होता। तो योगानंद जी, आप सबसे पहले हमें ये समझाएं कि आखिर सच में, या फिर मैं कहूँ सरल भाषा में, तंत्र है क्या? तंत्र असल में कहे तो कोई जादू नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, ठीक है। एक तरह कहे तो ये विज्ञान भी नहीं है, ठीक है। तंत्र एक मैथमेटिक है, एक सटीक समय पे सटीक क्रिया उसी अनुरूप की जाती है जो विधि विधान है। अगर उसमें थोड़ी भी त्रुटि समय की, मात्राओं की, मंत्रों की,
तो वो कार्य आपका कभी सिद्ध नहीं होता है। असल में तंत्र को जो आम जनता को दिखाया जा रहा है, यही वशीकरण, मारण, उच्चाटन, इसी तरह सिद्ध कर दिया है। ये सब तो जो गांव में, शहरों में जो भोपा लोग जो होते हैं वो भी कर देते हैं। तो ये तंत्र नहीं है। तंत्र एक ऐसी क्रिया है, एक रहस्य, ऐसा रहस्य है, वो इतना गहरा है कि आप उसमें उतरते जाओ, उसकी गहराई, कभी समुद्र की गहराई नाप सका है कोई? असंभव सा है। अभी तक समुद्र की गहराई कोई नाप सका है? नहीं। तो तंत्र की गहराई भी कोई नहीं नाप सकता, और जो नाप लेता है वो लौट के नहीं आता है बताने के लिए। जब तक हम तंत्र के ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं ना, तभी तक हम आपसे, आम जन से वार्तालाप कर पाते हैं। उसके बाद हम नहीं दिखाई देते। जब तक हमें कुछ ज्ञान चाहिए होता है, हमें भटकना होता है, क्योंकि भटके बिना ज्ञान भी नहीं मिलता। कब कहां कौन गुरु मिल जाए, तो भटकना भी जरूरी है। तब तक ही दिखाई देते हैं जब तक हमें पूर्ण रूप से उस उच्च साधना, उस गहराई तक हम नहीं पहुंचते हैं। मुझे उसके बाद जो ये आम जनता जो है ना, ये इनकी पहुंच से बाहर हो जाता है तंत्र। अगर आम जनता को अपने आप के लिए उनको ये जानना हो कि कब इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जब मैं बात करूं, अभी मैं सिर्फ तंत्र विद्या की बात कर रहा हूं, कि उनको कितना तक जानना चाहिए कि वो अपने जीवन में इन तंत्र विद्याओं का या इन सिद्धियों का अपने फायदे के लिए या अपने अच्छे फायदे के लिए वो इसका उपयोग करें या ना करें, वो कैसे तय करें इन सब चीज़ों के बारे में। यदि जो जन साधारण है, गृहस्थ है, वो केवल इसे अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग में लें, ठीक है ना, बिना गुरु के तो वो नहीं कर पाएंगे। और इससे अधिक वो जाएंगे तो ना ग्रस्त रह पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। वो कहते हैं ना, बीच मझधार में जब नैया आ जाती है और कोई पार लगाने वाला नहीं होता है, तो वो नैया डूब जाती है। तो तंत्र विद्या का एक गृहस्थ इंसान जो है सिर्फ अपनी सुरक्षा हाँ, तक ही सीमित सुरक्षा रखे तक सीमित और रखे। एक गुरु जरूर हो जो उनको गुरु, वो भी सच्चा गुरु। सच्चा गुरु। सच्चा गुरु आवश्यक है। गुरु तो कोई भी बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये समझ में समय लग जाएगा कि ये गुरु मुझे पार लगा रहा है या मेरे ऊपर बांध बना के स्वयं आगे बढ़ रहा है। करेक्ट। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो हमें पता होता है कि भाई नाक के लिए ये डॉक्टर है, कान के लिए ये डॉक्टर है, गले के लिए ये डॉक्टर, या फिर ईएनटी वाला एक डॉक्टर जो इन तीनों को कर सकता है ना। जनरल फिजिशियन होते हैं, डेंटिस्ट के अलग होते हैं। ऐसे ही अगर कोई इंसान अपनी सुरक्षा के लिए किसी गुरु की खोज में जब निकलता है तो वो कैसे पता करे कि कौन सा गुरु मेरे लिए सही रहेगा? गुरु ढूंढा नहीं जाता, अच्छा। गुरु भाग्य में लिखा होता है, ठीक है। जितना शिद्दत से, जितना हृदय से तुम गुरु को पुकारोगे, ठीक है ना, गुरु तुम्हारा जन्मों जन्मांतर से चल रहा है। अच्छा। ठीक है, तो गुरु तुम्हें अपने आप स्वयं प्राप्त होता है। उससे पहले तुम कितना ही भटक लो, कुछ भी कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा। ये घटना घटित होती है ब्रह्मांड में, जब तुम्हें सच्चा, सार्थक, समर्थ गुरु जब प्राप्त होता है, वो एक घटना घटित होती है, वो तभी मिलेगा। तुम उससे पहले तुम कितना भी प्रयास कर लो, समय से पहले उसकी प्राप्ति तुम्हें नहीं होनी है। तो जैसे कहा जाता है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिसके हार्डवर्क के साथ में उसे किस्मत भी उसका साथ देती है। तो उसके लिए कहा जाता है कि आप निरंतर प्रयासरत रहें तभी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन गुरु की खोज में तो आप कह रहे हैं कि प्रयास ही नहीं करना चाहिए, वो एक घटना से ही अपने आप मिलेंगे। तो फिर इंसान क्या उस घटना का इंतजार करे? इंतजार क्यों करे? तो फिर क्या आपके करे? मन में तो रहेगा ना मेरा गुरु कौन है, अच्छा, मतलब मन में वो मांग वो हमेशा रखना अपने होगा। रखनी लेकिन होगी। भटकोगे तो कभी कोई पाखंडी मिलेगा, कोई ऐसा साधक मिल जाएगा। वो साधक या जो वो गुरु है, वो बड़ा आगे तक जा चुका है अपनी तंत्र साधनाओं में, ठीक है, लेकिन वो तुम्हें पार नहीं लगाएगा। अच्छा। तुम्हें वही गुरु पार लगाएगा जो तुम्हारी किस्मत में है या तुम्हारा कर्म जिससे जुड़ा है। ये कर्मों का पैटर्न है ना, मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, ये मृत्यु तक सीमित नहीं है। तो मतलब मृत्यु के बाद में भी कुछ है? हाँ, आपके कर्म आपके साथ ही जाते हैं और आपके कर्म आपके साथ ही पैदा होते हैं। तो क्या हर इंसान अगले जन्म में इंसान ही पैदा होता है? कोई आवश्यक जरूरी नहीं है। लेकिन वो जिस भी उसमें जाएगा, जो भी वो बनेगा, उसके कर्म उसके साथ ही रहेंगे। जो कर्म उसने किए हैं,
ठीक है। भगवान शिव का पोता, भगवान कार्तिकेय का पुत्र 10,000 जन्मों तक गधे का जन्म लिया था। अच्छा। भगवान शिव का पोता और गधे का जन्म ले रहा है, जन्म दर जन्म दर जन्म दर जन्म दर। तो कर्म महान है, तुम किसके पुत्र हो, किसके पौत्र हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने तंत्र के बारे में या इस तंत्र विद्या के बारे में एक ऊपर लेवल का जरूर हमने योगानंद जी से समझने की कोशिश की है। इसी कड़ी में मैं अगला जो सवाल थोड़ा सा इससे हटके लेना चाहता हूँ, और आज का जो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, कच्चा कलवा। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं अपने मुंह से कुछ भी इस बारे में बोलने के बजाय मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कच्चा कलवा को, अगेन जैसे हमने तंत्र को समझा कि सिंपल भाषा में क्या है, वैसे ही कच्चा कलवा एक आम जन के समझने के हिसाब से एक सरल भाषा में आप कैसे बताएंगे ये क्या है? देखो, पहली बात तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना समझ में आ जाए, इतना नहीं बताऊंगा कि हर कोई प्रयास में लग जाए, ठीक है ना। अभी कच्चा कलवा आजकल हर कोई बातें भी करता है, ठीक है, और कुछ लोगों को भ्रम भी है कि ये है भी या नहीं भी, ठीक है। कच्चा कलवा क्या होता है? जो 2 साल तक का कोई बच्चा, ठीक है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो वो बनता है कच्चा कलवा, ठीक है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उसे सिद्ध किया जाता है। जैसे कोई भी किसी का बालक 2 साल से कम का है या 2 साल का है, उसकी मृत्यु हो गई, अब उसे जमीन में गाड़ दिया गया है, उसे जलाया नहीं जाता है हिंदू धर्म में, ठीक है। बाकी धर्मों में वैसे भी नहीं जलाया जाता है, ठीक है। अब उस जो 2 साल के जो बच्चे की लाश है उसे वापस निकाला जाता है, ठीक है। अब उसे कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है, कच्चे दूध से उसे स्नान कराया जाता है, और उसके बाद उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। एक विशेष, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज उसमें होती है वो एक विशेष पेड़ होता है, उसकी जड़, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। उसका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वरना ये वीडियो देखने के बाद लोग ढूंढने लग जाएंगे कि मैं सिद्ध कर लूं, मैं सिद्ध कर लूं, शमशान घाटों में खड्डे ही खड्डे मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, उस विशेष जड़ के साथ उस बच्चे की जो लाश होती है उसकी विशेष पूजा की जाती है, विशेष समय के अंदर, ठीक है, विशेष मंत्रों द्वारा। जब उसे सिद्ध कर लिया जाता है तो वो कच्चा कलवा आपके साथ रहने लग जाता है। अच्छा, तो ये जो इसमें भी एक चीज और है, ये भी 2 तरह से होती है। कच्चा कलवा एक बच्चे की लाश से भी सिद्ध की जा सकती है और नारियल से भी सिद्ध किया जा सकता है, वो सात्विक क्रिया है। नारियल में भी सेम ही प्रोसेस होते हैं, उसी तरह से वही जो जड़ है पेड़ की, विशेष जो विशेष पेड़ है उसकी जड़ है, उसका सबसे महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि आपने सिद्धि जो क्रिया है वो आपने करी, लेकिन ये सब जो पूरा ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, या आखिर कार्य कैसे करेगी? मतलब आपने थोड़ा बहुत तो हिंट दिया कि भाई आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और फिर वो हमारे साथ ही रहने लगेगी हाँ बिल्कुल। सिद्धि के बाद। तो पर ये फिर वो कार्य क्या करेगी, कैसे करेगी? हम या जो भी इस तरह की देखो, सिद्धि को प्राप्त कार्य करता तो है। बाद की बात है, पहले उसे संभालना जरूरी होता है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो एक अबोध बालक है, उसमें किसी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो उसे क्या किया जाता है, जब वो सिद्ध हो जाता है और आपके साथ चल लेता है, ठीक है, अब वो आपके आसपास ही घूमता रहता है, ठीक है। कार्य उससे आप कोई भी करवा सकते हो, ठीक है। किसी की कोई बात जाननी है, कहीं उसके भेजना है, किसी के बारे में जानना है, कहीं से कोई वस्तु मंगवानी है, वो भी वो ला के देगा, वो सारे कार्य करेगा तुम्हारे, ठीक है। लेकिन उस संभालना उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब उसे संभालना क्या होता है, जैसे यदि जिस साधक ने उसे साधा है, ठीक है, यदि उसे जल पीना है, ठीक है, तो सर्वप्रथम उस कच्चे कलवे को उसे कहना पड़ेगा पानी पिएगा बेटा, वो ना करेगा, फिर भी पूछना पड़ेगा पानी पिएगा बेटा, वो फिर वो पानी पिएगा। यदि तुम उससे बिना पूछे और पानी पी लो, पानी पी लो, कुछ खा लो, कुछ कर लो, ठीक है, वो तांडव मचाने लग जाएगा, तोड़ फोड़ करके छोड़ देगा घर में,
या जहां तुम्हारा जो भी स्थान है, तो उसे हर बात पे उसे पूछना पड़ेगा, प्रथम द्वितीय तुम हो, प्रथम वो है फिर। अच्छा। हाँ, तो इसमें मेरे को जो एक चीज समझनी है कि हम एक आमजन तो ये सिद्धि कर ही नहीं सकते, जहां तक मेरा मानना है, जितना आमजन नहीं, गृहस्थ साधक भी इसको कर सकता है, अच्छा। लेकिन उसके नियम अलग होते हैं। अच्छा। ठीक है, कच्चे कलवे मैंने बताया ना, दो प्रकार के होते हैं। हम्म, एक बच्चे की लाश के द्वारा किया जाता है, ठीक है, हम्म, और एक नारियल के द्वारा भी किया जाता है। तो नारियल द्वारा जो किया जाता है वो गृहस्थ भी कर सकता है। अच्छा। ठीक है, और वो फिर अपने फायदे के लिए वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद में वो कार्य करवा सकता है। हाँ बिल्कुल करवा सकता है, अपने सारे कार्य उनसे करवा सकता है वो। अच्छा। हाँ, तो ये जो विद्या है, क्या ये एक गृहस्थ आदमी या गृहस्थ साधक जो है वो कहीं पे भी जाके सीख सकता है, हाँ बिल्कुल सीख सकता है। या फिर वो सिर्फ गुरु से करवा सकता है, या खुद भी कर नहीं, सकता है? गुरु की निर्देशानुसार, गुरु की शरण में रह के वो कर सकता है। यदि वो बिना गुरु के करता है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। अच्छा, ये इतना हाँ, घातक हो सकता है? इतना घातक हो सकता है वो, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती है। वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी मंदिर में कहीं भी जा सकता है, उसकी कहीं भी ये नहीं है कि वहां उसका प्रवेश नहीं है। अबोध बालक है, कोई पाप तो उसने किया नहीं है, वो बड़े से बड़े मंदिर में घूम के आ सकता है, और कहीं भी जाएगा। और जो उसका साधक है, हाँ, वो उसको कहीं पे भी भेज सकता है? कहीं भी भेज सकता है, कहीं की कोई बातें पहुंचवा सकता है, कहीं का कहीं सामान इधर से उधर पहुंचा सकता है। फिजिकल चीजें भी हाँ बिल्कुल, संभव है? बिल्कुल संभव है। तो आपके पास या आपके जानकारी में इस तरह की कोई सच्ची घटनाएं जो ओपन, या मैं कहूँ आमजनों में, मतलब हो अवेलेबल? अब आम जन का तो मुझे नहीं पता। अब आपको एक जो प्रसिद्ध कलाकार है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। बिल्कुल। किशोर कुमार, कौन नहीं जानता उनके कौन बारे नहीं में? जानता होने, ठीक हाँ, है, संगीत के महारथी थे। बिल्कुल। ठीक है, शुरू शुरू में जब वो संगीत गाने लगे थे, इतने उनके गाने नहीं चले थे। उन्होंने कच्चा कलवा सिद्ध किया था अपने गुरु की निर्देशानुसार। ठीक है, उन्होंने कच्चा कलवा सिद्ध किया था। जब वो गाना गाते थे, उसके बाद वो गाना कच्चा कलवा को सुनाते थे, उसके बाद उनका वो गाना पूरा सुपरहिट होता था। ये तो आज मुझे पहली बार पता चला। बिल्कुल, वो आसाम से थे। अच्छा। तो ये जो कच्चा कलवा, ये जो मैं इसको विद्या ही मान लेता हूँ एक बार हाँ के लिए, बिल्कुल कह सकते कि हो। तो ये विद्या जो है, इसकी उत्पत्ति का कुछ है अंदाजा कि कहाँ से ये उत्पत्ति हुई तो है? भगवान शिव और माँ पार्वती, विज्ञान भैरव पढ़ो ना, वही है। अच्छा। हाँ, किताबों में वर्णन है इसका, बिल्कुल वर्णन है। कच्चा कलवा का? कच्चा कलवा नहीं, अच्छा। तंत्र का। तंत्र का? जो तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है हम्म। वो माँ पार्वती और भगवान शिव के द्वारा हुई है। उसका अच्छा। पूरा वर्णन उन्होंने माँ पार्वती को बताया है। विज्ञान भैरव उसी के ऊपर निर्मित है। तो अभी तक तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब, और हम्म इसी सीरीज में, या मैं कहूँ इसी इंटरेस्ट को और बनाए रखने के लिए, स्पेशली क्योंकि हमारी जो जितने भी दर्शक होंगे उसमें से अधिकतर वो होंगे जो गृहस्थ साधक होंगे, हम्म। या फिर कामजन होंगे, या फिर अपनी गृहस्थी में जाने वाले होंगे। तो अगर वो इस सिद्धि पे काम करते हैं और वो कच्चा कलवा सिद्ध कर लेते हैं, वो इसको कैसे संभालें, इससे कैसे सही से रखें, ताकि ये उनके उल्टे ना करने लग जाए कार्य, उनके इच्छा अनुसार करे, उनको उनकी मन्नतें पूरी करने में मदद करे, ये सब कैसे किया जा देखो, सकता है? सर्वप्रथम तो ये आम जन के लिए है ही नहीं। ठीक है, जो एक उच्च गुरु का साधक का शिष्य है वही ये कार्य कर सकता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि संभालना बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को। ठीक है ना, चीजें पालनी आसान होती है, उन्हें संभालना मुश्किल होता है। अब गृहस्थ साधक के लिए जो कच्चा कलवा होता है, जो नारियल द्वारा सिद्ध किया जाता है, ठीक है, वो कैसा होता है? जैसे आमतौर पे जो तांत्रिक और अघोरियों के पास जो कच्चा कलवा होता है वो एक बालक होता है, और वो हमेशा बालक ही रहता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो गृहस्थ साधक के पास नारियल द्वारा साधना के द्वारा जो कच्चा कलवा होता है, उसके लिए एक अलग कमरा चाहिए, उसको वहीं रखा जाता है। अच्छा। ठीक है, अब होता क्या है, वो उसका शरीर नहीं बढ़ता है, उसका केवल सर बढ़ता है। उसका सर बड़ा होता जाएगा, उसकी जो आंखें हैं, जैसे आपके जो एलईडी बल्ब नहीं होते,
वैसे जलती रहेंगी। उसके दांत है, वो दांत उसके बड़े होते रहेंगे। अच्छा। ठीक है। अब वो भी बड़ा उद्दंडी होता है। ठीक है, उसे कार्य में उलझा के रखना पड़ता है। कार्य वो भी सारे करेगा आपका। अब गृहस्थ है तो उसे और भी कार्य होते हैं, और भी काम होते हैं। तो साधक क्या करता है, उसे अपने घर के बाहर जैसे किसी पशु को बांधते हैं, वैसे एक बार बांध के छोड़ देता है। अच्छा। ठीक है। अब उसे जब बाहर जाना है, वो उसे बाहर ले जाएगा, और जो उसे कार्य जो करवाने हैं वो करवाएगा। बाकी उसके लिए एक विशेष अलग से कमरा रखना पड़ता है। कार्य वो सारे करके देगा आपके। जो नेता होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी हैं, वो पैसा बनाते हैं इन चीजों से। लेकिन ये नहीं है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तंत्र सस्ता नहीं है, तंत्र बहुत महंगा है। ठीक है ना। तो तंत्र उनके लिए है जो पहले से ही धनाढ्य है, वही इसका लाभ उठा सकते हैं। ये कोई 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख वाले कार्य नहीं है। सही बात है, जिससे हाँ। इतने बड़े बड़े उद्देश्य हासिल किए जा हाँ, सकते हैं, तो वो कोई बड़ी ही चीज होगी। तो ये अपने भारत में ही ज्यादा है या भारत के अलावा दूसरे देशों में भी? बाहर भी है, बाहर बाहर भी भी है। है। हर जगह है, तंत्र हर जगह है। क्या इल्यूमिना अब हम तंत्र कह रहे हैं, वो इल्यूमिनाटी कह रहे हैं? अच्छा। हाँ, हम तंत्र नाम ले रहे हैं, वो इल्यूमिनाटी नाम ले रहे हैं। जैसा हमारे इधर है, नाम अलग है, और सब कुछ वैसा का वैसा उनके इधर भी है। हकीकत ये है कि वो ज्यादा सार्थक हुए हैं। अच्छा। और इसका कारण? कारण ऐसा है ना कि यहां लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। वो तंत्र को एक जादू समझते हैं। हमारे छोटे छोटे स्वार्थ पूरे करवा ले। जी हमारा वशीकरण करवा दो, मेरी प्रेमिका छोड़ के चली गई है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे तो। मेरी बीवी घर से चली गई है। हाँ। मेरी सास ने मेरा घर तुड़वा दिया है, इस पे करवा दो, उस पे करवा दो। तुम्हारी सोच ही इतनी सी है। ठीक है ना। उनकी सोच बड़ी है, वो बड़े कार्य करते हैं। तुम अपनी घर गृहस्थी में भी तंत्र को उलझा के बैठे हो, तो कहां से कार्य करेगा? तो ये अब लव। जो बड़े साधक हैं वो सारे गुप्त जगह बैठे हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है ना। अब जो उनके जो बड़े साधक हैं, ठीक है, उन्होंने पूरा अपना ग्रुप बना रखा है। अच्छा। उन्होंने अपना पूरा ग्रुप बना रखा है जिसमें वो लोगों को जोड़ते हैं। यहां कोई ऐसी चेन नहीं है। एक असली साधक, एक असली गुरु को ढूंढने में आधी जिंदगी बीत जाती है। उन्हें पता है गुरु कहाँ मिलेंगे, क्या चीजें कहाँ है। सही वो बात। भटकना नहीं पड़ रहा उन्हें, हमें भटकना पड़ रहा है। और यहाँ पे इंडिया में झूठ का कारोबार भी इतना है हाँ। कि झूठे ज्यादा अवेलेबल हैं, सच्चे हम्म। अवेलेबल नहीं है। ढूंढने की मेहनत कौन करे? इंसान अपनी ही छोटी छोटी चीजों में इतना उलझा रहता है कि जैसे आपने बताया कि अपने प्रेम को कैसे वापस पा लूं, डिवोर्स को कैसे बचा लूं, नौकरी में प्रमोशन कैसे ले लूं, पड़ोसी का अब जो कुछ है। तो हम ऐसे देखते हैं 1,000 रुपए में वशीकरण करवा लो, वो भी 8 घंटे में। अच्छा। अब तंत्र इतना सस्ता हो गया। तंत्र क्या होता है, वशीकरण क्या होता है? ठीक है। हम्म। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए किसी को सम्मोहित करने के लिए, किसी की ऊर्जाओं को अपने वश में करने के लिए। तुम्हारी स्वयं की ऊर्जा निर्जीव हुई पड़ी है, मरी पड़ी है, और तुम समझते हो किसी और की ऊर्जाओं को हम संभाल लेंगे। हाँ, मजाक हो रहा है ये। तुमसे अपनी ऊर्जाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी इंद्रियां नहीं संभल रही है, और तुम किसी और पे वशीकरण कुछ भी करवा के उसकी ऊर्जाओं को, उसकी इच्छाओं को अपने अधीन कर लोगे। नहीं हो सकता। तो इसमें मतलब झूठ का कारोबार ही बहुत बड़ा है। बिल्कुल है। हमारे पास जो भी आते हैं, हम सर्वप्रथम उन्हें यही कहते हैं, पहले तुझे अपनी ऊर्जाओं पे काम करना होगा। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए, वो काबिल। वो काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है ना। कि तुम दो आदमी, जैसे एक नेता होता है, ठीक है, अब उसकी सभाओं में चले जाओ, जो उसके समर्थक हैं, ठीक है, उन समर्थकों के सामने उसकी बुराई करके देख लो, वो तुम्हें चीर फाड़ देंगे। ये होता है वशीकरण, ये होता है सम्मोहन। तो आप जैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता, व्यापारी, इस तरह के लोग जो हैं, ये इन विद्याओं का अपने उसमें उपयोग तंत्र करते के हैं। बिना नहीं चलते हैं। चल ही नहीं सकते हैं। नहीं।
तो जो लोग 20-20 साल 30-30 साल ये मुख्यमंत्री या फिर मैं कहूँ कि नेता नागण बने रहते हैं, ये सब सब तंत्रों के चलते भरोसे ही हैं। कौन तंत्र का सहारा नहीं लेता है? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, राजनेता हैं, सभी तंत्र पे चल रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। प्रतिद्वंदी उन्हें हरा ना दे, कोई षड्यंत्र ना कर ले, सदियों से चलता आ रहा है। तंत्र का लाभ तो हमेशा धनवान ही उठा रहे हैं, ठीक है। जो मध्य वर्गीय, जो गरीब है, वो टोने करवाते हैं, तंत्र नहीं। वो जादू टोना करवाते हैं, ये इसकी पैर की मिट्टी उठा ली, ये उसके बाल कटवा ली। वो तंत्र थोड़ी है, वो जादू टोना है। उसे ब्लैक मैजिक, काला जादू, ठीक है ना, औसत दर्जे के तांत्रिक होते हैं, उनका कार्य है। अच्छा। हाँ, ये तंत्र नहीं है। तंत्र बहुत महान है। तंत्र से भगवान को मजबूर होना पड़ता है प्रकट होने के लिए। ये आम लोग जो अगरबत्ती और घंटी हिलाते हैं ना, पूरी जिंदगी हिलाते रहना, भगवान के पास तुम्हारी इतनी सी आवाज नहीं पहुंचेगी। तुम्हें क्या लगता है माला फेरने से भगवान मिल जाते हैं या कोई शक्तियां प्राप्त हो जाती है? ये सब ये एक सटीक गणित है, पैटर्न है, ठीक है, एक रहस्य है। दुनिया का एक चीज समझाता हूं, दुनिया का सबसे रहस्यमय परिवार कौन सा है, ज्ञात है? एक सबसे रहस्यमय परिवार है, ठीक है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके भरोसे चल रही है। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसने, उस परिवार ने जिसको पैसा नहीं दिया है। और वो इतना रहस्यमय परिवार है कि अपने बच्चों की शादी तक वो बाहर नहीं करवाता है, ताकि उसका जो रहस्य है, उसकी जो गोपनीयता है, वो बाहर ना चली जाए। हमारे भारत देश का ही परिवार है? नहीं, बाहर का है, बाहर देश का है। आपके दर्शक समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो अगर आप बड़े लोगों को समझदार समझ में हैं, आ गया है तो कमेंट में वो जरूर बड़े बताना। समझदार हैं, उन्हें इशारा काफी होता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। हाँ, तो ये अपन जो चलो ठीक है, बाहर के व्यापारी हैं, ये समझ में आता। आप एक कामाख्या माता के या कामाख्या के वहां पे जाने वालों का भी आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, हाँ। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें समझाएं। कामाख्या सबसे बड़ा वशीकरण, अच्छा। ठीक है। तंत्र वो भी कामाख्या का है, मयोंग का है। वो आपको भ्रमित कर देते हैं, इस कदर भ्रमित कर देते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, ठीक है। वो आपको इस तरह कर देंगे कि तुम अब इंसान नहीं हो, तुम अब तोता बन गए हो। अब तुम्हें आभास हो रहा है मेरे दो पंख हैं, मेरे दो पैर हैं, चोंच है, और मैं टें 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 कर रहा हूं, जबकि तुम वैसे ही हो। वो है वशीकरण, वो है मोहन, वो है सम्मोहन, अच्छा। ठीक है ना। तुमसे तुम्हारी ही आइडेंटिटी निकाल लेना। तो इस वशीकरण और जो अभी इससे पहले अपन ने बात करी कि एक आम जन जो है वो रोज माला जपता है, घंटी बजाता है, भगवान के आगे अगरबत्ती जलाता है, और आप कह रहे हैं कि उसका कोई ऐसा फायदा होता ही नहीं है, उसको मिलता कभी ही नहीं नहीं। होगा, कभी नहीं होगा। हुआ है तो एक आध बता दे मुझे। मृत्यु के बाद भी वो वहीं भटक रहे हैं। कभी इनकी इच्छाएं खत्म हुई हैं? हाँ? इच्छाएं? कभी इनके दुख दर्द कभी खत्म हुए हैं? एक तो ऐसा मनुष्य मुझे लाके बता दो कि वो दिन रात पूजा पाठ कर रहा है और सुखी हो गया है। एक बता देना मुझे। एक भी नहीं मिलेगा संसार में, ढूंढने जाओगे तो आप ये कहना सबसे अधिक दुखी वही है जो माला जप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो सबसे अधिक दुखी है। अब उसका कारण क्या है? क्या कारण है, ये ठीक तो मैं है, भी जानना चाहूंगा। आधी अधूरी पूजा पाठ है, सुरक्षा नहीं है। जब तुम पूजा पाठ करने लग जाते हो तो तुम्हारे अंदर से जो एक एनर्जी, एक ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो बाहर निकलने लगती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है, ठीक है ना। तुमने न्योता दे दी है सामने से कि मेरे घर पे आके निवास करो। तुम्हारी आधी अधूरी जो ऊर्जा है पूजाओं की, वो उन्हें आकर्षित कर रही है, निमंत्रण दे रही है, मेरा घर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अच्छा, मतलब हमारे पूजा करने के तरीके में ही कमी है। बिल्कुल। तो अब ये जो एक्चुअल जो आप बता रहे हैं कि सच में अगर इस चीज से अगर हमें वो चीज नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए, तो फिर कोई एक ऐसे उपाय आप बता सकते हैं कि एक आमजन पूरा तो सही नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट
इतनी बड़ी कमी भी ना रहे कि वो नेगेटिव ऊर्जा को अपने पास घर में इनवाइट कर रहा हो। वो पॉजिटिव ऊर्जा को तो लेके नहीं आता है। हाँ आम आदमी क्या करता है, मंदिर जाता है, हाँ ठीक है, बड़े से बड़े मंदिर जाएगा कि आज मुझे इस मंदिर जाना है, राम जी के यहाँ जाना है, श्याम जी के यहाँ जाना है, सालासर जाना है, हनुमान जी के यहाँ जाना है, रामदेव जी के यहाँ जाना है, ठीक है। अब मंदिर तुम क्यों जा रहे हो? सबसे पहला तो एक मिथ है, दर्शन मात्र से कल्याण। दर्शन मात्र से कोई कल्याण नहीं होता, ठीक है। दर्शन मात्र से कभी कोई कल्याण नहीं होता है। तुम किसी नेता के दर्शन कर लो, तुम्हें कुछ प्राप्ति होगी? उसे मिलने का प्रयास करो, ठीक है ना, तब प्राप्ति होगी। मंदिर जा रहे हो, 200, 500, 1000 किलोमीटर से कोई कार लेके आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई 3 दिन की, कोई 4 दिन की यात्रा करके आ रहा है, कोई 10-10, एक महीने की पैदल यात्रा करके आता है, ठीक है। अब उस मंदिर में पहुंचते हैं, वो जो पंडित होता है, वहां के सुरक्षा कर्मी होते हैं, सामने मूर्ति के आया, कंधा पकड़ के चल भैया, हो गए तेरे दर्शन। हाँ, हर बड़े मंदिर में यही हाल है। यही हाल है। तुम्हें क्या प्राप्ति हुई? तुम्हें क्या मिला? उस क्षण भर के अंदर तुम्हें ऊर्जा मिल गई? नहीं मिली। नहीं मिली। कार्य ये होता है कि मंदिर इसलिए बनवाए गए थे कि लोग वहां जाए, वहां ध्यान करे, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाए, नकारात्मक ऊर्जा को हटाए, ठीक है। वो कार्य सारे बंद हो गए। मंदिरों में लाइनें लगा दी, दान पात्र रख दिए, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। 10 मिनट तुम किसी मंदिर में बैठ जाओ, ठीक है, बड़ा मंदिर होगा तो एक पुलिस प्रशासन का व्यक्ति आएगा, ठीक है, डंडा लेके तुम्हें लड़ाएगा, ए खड़ा हो यहां से। तो कहने का मतलब ये कि इन सारे मंदिरों ने एक तरह से इसका बिजनेस बना ये लिया तो है, व्यापार हो गया, मार्केटिंग कर दी, इन पे गाने व्यापार बनवा हो गया ना। दिए। हाँ, अभी तुम देखो, क्रिश्चियन धर्म लोक धर्म के प्रति समर्पित है। क्यों है? बैठने की व्यवस्था बैठने है, की व्यवस्था। प्रार्थना की व्यवस्था है, जितनी देर चाहो बैठ सकते हो, लाइनों में खड़ा नहीं होना है तुम्हें, करेक्ट। ठीक है। मस्जिद में चले जाओ, बैठने की व्यवस्था है, चाहे 100 आदमी है, 200 आदमी है, उस हिसाब से वो चीज बनाई जाती है। सही बात। बैठने की व्यवस्था है, वहां तुम्हें नहीं भगाया जाता है, वहां तुम्हें नहीं कहा जाता है हो गया भैया जल्दी कर जल्दी कर। ये केवल हमारे ही धर्म में हो रहा है, सही और बात किसी है। धर्म में ऐसा नहीं हो रहा है, सही बात। ठीक है ना। जाओ बैठो, 5 दिन चल के गए हो, 2 दिन यात्रा करके गए हो, उस मंदिर में जाओ, बैठो, ध्यान करो, उस भगवान को अपने अंदर लेने की, उसकी शरण में जाने की, उस ऊर्जा को, वो दिव्य ऊर्जा जो है संग्रहित उस मूर्ति में, उस मूर्ति की उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर लेने की कोशिश करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और वो लेने की कोशिश कैसे करें? कहाँ है व्यवस्था? लोग प्रसिद्ध मंदिरों की तरफ भागते हैं। हाँ, मैं वही करूँ, अगर हम वहां ना जाके अपने घर के आसपास में कोई ऐसा मंदिर ऐसी ढूंढें। व्यवस्था बनाओ, हाँ। मंदिरों में लाइनों की व्यवस्था नहीं, उसमें बैठने की, ध्यान करने की व्यवस्था बनाओ। मंदिर में स्पीकर बजाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। वहां अगर 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 10 व्यक्ति रोज वहां ध्यान करते हैं, तो उनसे जो ऊर्जा निकलती है, उससे धर्म बढ़ता है। धर्म का नाश ही सबसे ज्यादा इन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने इसे व्यापार बना दिया है। सही बात। अब उसको नंबर बढ़ा रहे हैं कि इस वो बार 10 नंबर लाख बढ़ा रहे श्रद्धालु हैं। आए, इस बार 15 लाख श्रद्धालु आए। ये हो गया, इतना हो गया। हाँ, इतना हाँ, चढ़ावा वो आ गया। एक मंदिर है जहां मेरी मनोकामना पूर्ण हो, कोई चांदी का छत कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। अरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ ना। सही बात। कोई तस्करी करके पैसा चढ़ा रहा है, कोई कुछ करके, तो धर्म कहाँ है? व्यापार है। सही बात। है भगवान ये कहते हैं, तू 2 नंबर की स्मैक का स्मगलिंग कर, उससे जो प्रॉफिट हो उसका आधा मुझे दे। है? और जो हमारे जो हिंदू धर्म में है ना, उनको वही चीज अच्छी लगती है जो उन्हें लाभ पहुंचाए। हाँ, सिर्फ लाभ के पीछे भागते हैं। हाँ, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हिंदू बटा हुआ है, क्योंकि वो गहराई से उतरता ही नहीं है। और जो उतर जाता है, जो थोड़ी बहुत दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई माला पहन लेता है, अरे बाबा बने ये तो पंडित बन गया, ये तो बाबा बन गया, है, उसका मजाक उड़ाते हैं, सम्मान नहीं करते हैं उसका, उसका मजाक उड़ाएंगे, वो 2 दिन बाद उसको निकाल के रख देगा, ठीक है ना। हिंदू को अपने ऊपर ही शर्म आती है, और क्यों आती है? क्योंकि हिंदू खुद ही उसे शर्मिंदा करता है। सही बात।
तो वो धर्म कहां उन्नति करेगा, वो बटा हुआ ही रहेगा। ये बात होगी कि ना मैं कार्य करूंगा ना तुझे करने दूंगा, ना मैं धर्म की तरफ जाऊंगा और तू जाएगा तो हम तुझे भी हास्य का कारण बना देंगे। ठीक। ये बात तो मतलब आज बहुत आंखें खोलने वाली आपने ऐसे बिंदु बताए हैं कि सच में इंसान को सोचना चाहिए सत्य है, ये कि हकीकत हम है सच ये। में इतनी दूर दूर ट्रैवल हाँ, करके जाते हैं, तिरुपति बालाजी के जाते हैं, कोई शिरडी साईं सोना बाबा के चढ़ा जाते हैं। रहा है, हाँ, कोई 100 कुछ किलो। चढ़ा रहा है। हम्म, सोने के बिना तो मंदिर में कार्य ही नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब तो ये बोला जाता है कि जिसमें जितना ज्यादा सोना चढ़ता है वो उतना ही अच्छा मंदिर हो गया। हाँ, तो उससे हटके हम अपनी आध्यात्मिकता पे काम करें। हम ये उनको सोचें। वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, हाँ। गरीब आदमी लाइनों में लगा है। तो कहने का मतलब है, गरीब व्यक्तियों के लिए, मध्य वर्गियों के लिए ना मंदिर में कुछ है ना तंत्र में कुछ है। उन्हें समझना होगा धर्म को आगे बढ़ने के लिए। ये एक पैटर्न है, एक गणित है। तंत्र में और ज्योतिष विद्या में क्या कोई फर्क है? ज्योतिष विद्या केवल आपको मार्गदर्शन करती है, आपके साथ ऐसा है, ऐसा है, ये ग्रह आपका यहाँ है, ये ग्रह आपका वहां है, ठीक है। तंत्र ऐसी चीज है, वो तेरा ग्रह कहीं भी खड़ा है तेरे सर पे लाके खड़ा कर देंगे। इतनी ताकत है तंत्र। इतनी ताकत है। रावण ने भगवान शनि को अपने पैरों में दबा रखा था। सही बात। कहां शनि का ढेया, कहां कुछ, शनि की साढ़े साती अपने पैरों में ले रखा था, नहीं ले रखा था। तो फिर तंत्र ही तो सब कुछ है। तंत्र के सिवा, तंत्र के बिना कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। जिसने तंत्र का साथ नहीं लिया है वो अपनी किस्मत से या अपने पिछले कर्मों से कुछ दिन थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन उस ऊंचाई पे जाके वो अपने आप को संभाल नहीं सकता। ठीक है ना। जो इस विद्या को जानते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करवा के उसे धड़ाम से नीचे गिराएंगे, उसकी बुद्धि हर लेंगे। ये है तंत्र। तंत्र से सब कुछ संभव है। तंत्र से किसी व्यक्ति को मारा जा सकता है, ठीक है। जिंदा व्यक्ति की आत्मा निकाली जा सकती है, उसमें डाली जा सकती है, नोट बरसाए जा सकते हैं, सोना लाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी तंत्र में असंभव नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि जो जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो और बड़े इसीलिए बनते हैं वो क्योंकि इसका करते पूरा हैं, वो सदुपयोग करते जानते हैं इसको। और जो एक आम है, जो गरीब है, वो जीवन भर ऐसे ही रह जाता वो ऐसे ही रहेगा, वो घंटी हिलाता रह जाएगा, लाइनों में दर्शन करते हुए रह जाएगा। उसका वही कर्म है, वो उसी में रगड़ता हुआ अगले जन्म में कुछ साधारण, कोई कुछ नहीं किया है अपराध तो वापस मनुष्य की जूनी में आ जाएगा, कुछ किया है तो जानवरों की भांति घूमता रहेगा। तो अभी तक हमने तंत्र विद्या पे बात करी, कच्चा कलवा पे बात करी, कामाख्या के बारे में बात करी। एक और पॉइंट है जो काफी लोग बहुत सारी जब इस तरह के डिस्कशंस होते हैं वहां पे लेते हैं, उच्चिष्ट गणपति। हाँ, गणपति तो हम सब बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत मानते भी हैं। उच्चिष्ट गणपति क्या है? गणपति के रूप होते हैं 114, 144, ठीक है ना। तो उन्हीं एक रूपों में उच्चिष्ट गणपति है। वो तो तंत्र विद्या में यूज काम में जो आते हैं, वो उनका और उनकी पत्नी का एक नग्न रूप है, ठीक है। उसमें वो एक संभोग की जो क्रिया करते हुए उन्हें दिखाया गया है। जो गणपति जी का जो सूंड होता है वो माँ, जो उनकी पत्नी है, उनकी योनि पे होता है, और जो उनका हाथ है उनकी पत्नी का, वो उनके लिंग पे होता है। इस तरह से वो दृश्य दिखाया गया है। वो एक असुर को मारने के लिए उस रूप को लिया गया था। उसी से उच्चिष्ट गणपति का संयोग बना है। वो जितनी भी वो साधना है उसे प्राप्ति करने के लिए उसके अंदर मैथुन कार्य, संभोग कार्य होते हैं। बिना संभोग और बिना मैथुन कार्य के किसी भी प्रकार की विद्याओं को प्राप्त तंत्र में नहीं किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों जो साधक होते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, दोनों ही अध्यात्म से, गहरे तंत्र से जुड़े होने चाहिए। दोनों उतनी ही जानकारी रखने चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। जो आपके स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, वो इतने काबिल नहीं थे शुरू में, ठीक है। उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे थे माँ के, ठीक है।
तो रामकृष्ण जी, परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी मैथुन कार्य किया था। उसके बाद उन्हें बहुत सारी सिद्धियां, आशीर्वाद प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये अगर कोई सबसे ज्यादा जिसको फल जल्दी मिल जाता है, यदि कोई किन्नर साधक हो, ठीक है, कोई महिला साधक हो, उन्हें ये जल्दी फल मिलता है, क्योंकि हमसे उसमें कुछ इंद्रियां उनमें ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, एक तो किन्नर साधक होता है वो अधिक ज्यादा शक्तिवान होता है। आपने भी जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हाँ, कहा, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा, तो क्या ये बातें जो हैं ये कहीं किताबों में हैं? बिल्कुल है, तभी चल रही है और ये हकीकत है। हाँ, मैं वही कंफर्म करना इसके चाहता हूँ बिना, कि हाँ, मैथुन और संभोग के बिना तंत्र में कुछ भी प्राप्ति करना नामुमकिन है। आपको यक्षिणी जगानी है, त्रिपुर सुंदरी जगानी है, कोई भी देवी, कुछ भी पाना है, उसके बिना असंभव है। ठीक है ना, लोगों ने इससे एक, क्या कहते हैं, कुछ एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। आज हमारे अजंता एलोरा का जो गुफा है उसमें जाके देखो ना भैया तुम। ठीक है, जो देश इस चीज को समझ गया है वो देश आगे बढ़ा है। हमारे देश में इतनी भ्रांतियां हो गई है ना हर चीज के लिए, जिसे आप टैबो कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, अश्लीलता कहते हैं। अश्लीलता कुछ भी नहीं होती है, अश्लीलता केवल आपके मस्तिष्क में है। इन सब के कार्यों के बिना कुछ चीज संभव ही नहीं है। जो वो ऊर्जा जो मिलती है चक्र साधना, ठीक है, जो आपके चक्र जो होते हैं, सातों चक्र होते हैं, इसके बिना फूट ही नहीं सकते। आप ब्रह्मांड की यात्रा इसके बिना नहीं कर सकते तो हो। ये जो बहुत बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके ऊपर इस तरह के केस लग जाते हैं कि वो औरतों का शोषण करते थे, उनके ऊपर सीरीज भी आ गई, हम्म। है ना? तो ये सब जो चीजें हैं, तो क्या ये तंत्र विद्या को ही कर रहे थे, इसलिए देखो ये क्या सब हुआ? होता है, हाँ, यदि जिस व्यक्ति में वासना नहीं है, वासना क्या है, ऊर्जा का दूसरा रूप है। नीचे चलेगी तो वासना हो गई, जिसने ऊपर उठा ली वो आध्यात्म की ऊंचाइयों को पहुंच गया। अच्छा, तो वो ऊर्जा ही तो है। मूलाधार से नीचे चली गई तो आपको काम रूप में फंसा के छोड़ देगी। जिसने अपनी, ओशो ने संभोग से संभादी, ठीक है ना, वो एक उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए होता है। हाँ, ओशो पे भी बहुत डिबेट होती है कि हाँ, वो सच में एक अध्यात्म वाले इंसान थे या काम वासना वाले इंसान? आध्यात्म को लोग जानते ही नहीं है। आध्यात्म होता क्या है, उन्हें लगता है बस राम राम जय जय सिया राम, यही अध्यात्म है। ये नहीं है, ये नहीं है। या ये पूर्ण आपको नहीं यदि है? उस पूर्ण ऊंचाइयों को पाना है तो वासना, काम वासना होगी तो ही पा पाओगे आप उसे। यदि आपके अंदर काम वासना नहीं है तो आप संसार में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऊर्जाहीन हैं, और ऊर्जाहीन व्यक्ति कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। उस ऊर्जा को, अपने वीर्य को अपने कपाल पे लेके आना होता है, अपने सहस्रार पे लेके आना होता है। एक, अगर हमने इतनी सारी इन चीजों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे उच्च श्रेणी की या सबसे उच्च साधना है कौन सी फिर? उच्चिष्ट गणपति, अच्छा, यही सबसे ऊंची ये साधना है? सबसे ऊंची साधना है। सब सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम तो गणपति ही हैं। हम्म, उन्हें स्थान दिया गया है सर्वप्रथम का, तो सर्वप्रथम तो वही आएंगे। सही बात है। हाँ, ठीक। तो अभी इतनी सारी ये जितनी भी आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी तो हुई, और जिस ओपननेस के साथ में या जिस खुलेपन के साथ में आपने हमें समझाने की कोशिश की, मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत मजा आ रहा होगा, या फिर मैं कहूँ कि उनके भी दिमाग के जो दिमाग की जो आंखें हैं वो भी खुल रही होंगी वो कि नहीं खुलेगी, वो कभी नहीं नहीं खुलेंगी। खुलेगी, वो कभी नहीं खुलेगी। वो नहीं खुल सकती कभी भी। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों लगता है समाज आपको? को एक पैटर्न में बांध दिया गया है, ताकि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा कमरा है, बंद कमरा, जिसमें कोई ना खिड़की है ना दरवाजा है। ठीक है ना, हम यहां से बोलेंगे ओम, अब सुन के आ रहा है कौन, समझे? उन्हें आवाज सुना ही नहीं देगी, उन्हें वो सुनाई देगा जो उनके कानों को अच्छा लगता है, उनके हिसाब से जो होता है। और वो इसीलिए वही करना चाहता है जो उससे अच्छा लगता है, जो सबसे आसान है। सबसे आसान घंटी बजाना है। तो इसीलिए वो गरीब गरीब ही रहेगा, हाँ, अमीर अमीर बनता रहेगा। बनता तो ये रहेगा, जो गरीब जो क्योंकि अमीर जानता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कौन सी करना है। सिद्धि, कौन गुरु, हाँ, सब पता है, और सब वो पता है। उसको मानता है, करता है। हाँ, 18-18, 20-20 साल के लड़के, ठीक है,
अब ये व्यापार क्यों फल फूल रहा है, इसका कारण जान लो। बिल्कुल बताइए। 18-18, 20-20 साल के लड़के लड़की छोड़ के चली जाती है, जेब में 1000 रुपए है, 2000 रुपए है, बोलेंगे जी वशीकरण करवाना है। अब उस सबसे पहले देखेंगे, हाँ ये सस्ता है, ठीक है, ये सस्ता है, वो 1000 रुपए वो लुटा के बैठ जाएगा। वशीकरण क्या है? स्वयं की ऊर्जा। जब तुम्हारी ऊर्जा, कोई तुम्हें क्यों छोड़ के जाता है? हाँ? तो हमारी ऊर्जा में कोई कमी जब तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, तुम्हारा ऑरा नकारात्मक हो जाता है, तुम्हारे अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है वो सामने वाले तुम्हारे पार्टनर को सुकून नहीं दे रही है, तुम्हारा स्पर्श उसे अब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, वो तब तुम्हें छोड़ के जाती है। हमारे पास जो भी साथ जो आते हैं इस तरह के कार्य के लिए, हम उन्हें भले ही अच्छे से समझाते हैं कि अपनी ऊर्जाओं पे काम करो। और जो साधक हमारे पास कार्य के लिए भी आते हैं, यदि उसकी ऊर्जा कम है तो हम सर्वप्रथम उसके ऊपर कार्य करते हैं, ताकि उसकी ऊर्जा बढ़े, उसका आकर्षण बढ़े। उसे ये भी कहते हैं ये तेरे इसी कार्य में नहीं, ये तेरे जीवन भर काम आएगा, ये तेरा जीवन बदल देगा जो कार्य हम तुझसे करवा रहे हैं। तो ऐसी कोई एक क्रिया है जो आप बहुत सारों को बताते हैं और आप मतलब वो बिना कैसे कहूँ कि आप जैसे कहते हैं कि निर्देशानुसार ही होनी चाहिए, वैसे तो हाँ, सबका सब कुछ ही, पर क्या फिर भी कोई एक आधी ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी एक आधी कोई क्रिया है या कोई एक ऐसी आदत है जो एक आमजन जीवन में डेवलप करे, तो वो इस चीज़ की पावर को समझे और फिर उस वो अपने उस गुरु की खोज में या अपने मन में इस चीज़ को मांगे कि हाँ मुझे भी एक गुरु दे भगवान, और वो उस गुरु के उसमें निकले आगे और जाके अपने किसी गुरु को पकड़ के अपनी इस गरीबी या जिस भी तरह की समस्याओं में वो है इससे निकल सके। अभी क्या हो गया देखो, एक चीज समझाता हूँ। लोगों को क्या लगता है, तंत्र में आ जाओ, तंत्र सीख लो, बड़ा पैसा है, हम्म। ठीक है। अभी कई बार फोन आते हैं, गुरुजी हमें वैराग्य लेना है, ये लेना है, ये साधना करनी है, वो साधना करती है। हम उससे पूछते हैं बेटा कितने बजे उठता है सुबह? गुरुजी 8 बजे 9 बजे तो उठ ही जाते हैं। ये तो उनके दिनचर्या है, ठीक है। सर्वप्रथम खुद के शरीर को अपने वश में करना होता है, अपनी आत्मा को अपने वश में करना होता है, अपने शरीर को शुद्ध करना होता है, नियमों में रहना होता है, वो किसी को नहीं करना है। तुम्हारे सारे कार्य तुम्हारे ओरा पे निर्भर हैं। तुम्हारे ओरा पे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो तुम्हारे माथे पे बैठी है, तुम्हारे दिमाग में बैठी है, वो तुम्हें कभी कोई कार्य नहीं करने देगी, कभी तुम्हें सही निर्णय नहीं देने लेगी, तुम्हें भटका के रखेगी हमेशा, और तुम उसे कभी निकालोगे भी नहीं। और हमारे जैसा यदि उसे कोई फ्री में ज्ञान दे देगा, मैं बहुत से लोगों से बिना पैसे लिए उन्हें ज्ञान दे देता हूँ, उन्हें समझ में ही नहीं आता है, हाँ, ये तो बहुत सही बात है कि 99% लोग फ्री की मिली हुई चीज की कदर ही नहीं ठीक है करते। ना। आप किसी तांत्रिक को, किसी को फोन करो, वो बोलेगा हाँ इतने पैसे उतने पैसे, वो 10 मिनट में फोन रख देगा, समझ में आ जाएगा कुछ नहीं है, इसके बाद फोन रख देगा। मैं लोगों को 1-1 घंटा तक समझाता हूँ कि क्या पता मेरी बात समझ में आ जाए, इसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं। आता नहीं है, ये सच्चाई है, वो कर्म है इनका, ठीक है ना, इनका कर्म है, वो इन्हें नहीं करने देगा। ठीक है। तो अभी इन सब मुद्दों पे तो आपने काफी समझा। एक कुछ जीवन में जो एक आम जन की भ्रांतियां मन में होती हैं हम्म। कि किसी पड़ोसी ने मेरे ऊपर को जादू टोना करा दिया, या मेरे जीवन में कोई समस्या है तो होता है ना कि वहाँ चलो वो उपाय बता देंगे, किसी घर में चोरी हो गई तो बोलते हैं कि आप इस दिन इस इतने बजे आ जाना, हम आपको बता देंगे कि चोरी किसने की। कुछ लोग होते हैं वो एक दिन ही दे देते हैं कि इस दिन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके यहाँ चोरी किसने की, आपके हाथ गलत किसने किया। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो किसी ना किसी बाबा को ढूंढ के उनको घर पे बुला के लाते हैं और फिर वो घर पे देखने के बाद बता दें कि आपके घर में वहाँ पे किसी ने कुछ जमीन के अंदर बूर दिया था। तो ये इस तरह की जितनी भी कहानियां हैं, भ्रांतियां हैं, नहीं या नहीं, फिर ये कहानियां नहीं है, ये सच्चाई ये है, सच्चाई है, ऐसा सब होता है। होता है। तंत्र इतना खतरनाक है, तंत्र आपको बीमार करके छोड़ देगा। तंत्र के द्वारा ये जादू टोने, ठीक है, जो भी क्रियाएं जो होती हैं चौराहे की और की जो भी, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, ठीक है ना, सब होता है, ठीक है। जो औसतन जो चीजें हैं ना वो यहाँ तक आ जाती है। तंत्र द्वारा किसी को कैंसर तक दिया जा सकता है, अच्छा। आपको इतना बीमार किया जा सकता है कि आप अपने हाथ पैर छोड़ दोगे, पैरालाइज हो जाओगे। ये मेरा अगला सवाल था कि कुछ घरों में हम्म। क्या होता है कि कई बार किसी की शादी होती है और अचानक से उस लड़की को ससुराल वाले जो है उसको पागल घोषित कर देते हम्म। हैं, और वो लड़की जब वापस खुद के घर में लौट के आती है वो सच में एक सुन्न जैसी अवस्था में ही होती है, तो वो ये सब। इसलिए होता है कि यदि कोई प्रेत आत्मा
फेरों के समय, ठीक है ना, हाँ। इस संसार में कुछ भी असत्य नहीं है, ये बात जान लेना। है सब कुछ है, ठीक है, लेकिन सही मार्ग किसी को नहीं मिलता है, वो भटकते ज्यादा है, ठीक है ना। यदि शादी के समय, फेरों के समय, यदि किसी प्रेत ने उस लड़की या लड़के के संग फेरे ले लिए, ठीक है, तो वो उसके संग ही हो लेता है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं घट हाँ, जाती। प्रेत भी होते हैं, तंत्र भी होता है, तंत्र बड़ा खतरनाक होता है, और तंत्र ऐसी चीज है एक दूसरे से फैलता भी है। अच्छा। हाँ, यदि कोई ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, गुरु की शरण में नहीं है, हम्म। सुरक्षा नहीं अपना रखी है, हम्म। तो तंत्र पीड़ित व्यक्ति के पास कुछ देर बैठ जाए, वो अपने साथ तंत्र को अपने घर में लेके आएगा। और फिर वो उसको उल्टा। हाँ, उसका सबसे पहला असर है अचानक ही ऐसी खांसी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तंत्र का पहला संकेत, अचानक से खांसी शुरू हो जाएगी, वो खांसी तुम्हारी थम ही नहीं रही है, अच्छा। ठीक है। और एक जिसके घर में तंत्र होगा ना, उसके घर में, उसके जो स्नान घर होता है या बाथरूम या टॉयलेट जो भी होता है, उसके घर की जो आसपास की नाली होती है, उसमें छोटी छोटी मक्खियां आने लग जाएंगी, ठीक है। एक छोटे छोटे पतंगे से उसके घर में घूमने लग जाएंगे, काले रंग के। अच्छा। तो समझ लेना नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में है। अभी लोग क्या करते हैं, घरों में कचरा इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है ना, तो इससे वो उभर ही नहीं पाते हैं। तो अभी ये जो अपनी सीरीज चल रही है, एक के बाद एक के बाद हम्म। एक, तंत्र क्या है, कच्चा कलवा क्या है, उच्चिष्ट गणपति साधना क्या है, सबसे ऊंची साधना कौन सी है, ये सब करते 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 एक और जो साधना है जिसके बारे में भी कई बार बातें होती हैं, यक्षिणी। हम्म। तो एक बार इसका भी अगेन वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी थोड़ा सा पहले सरल भाषा में समझाएं, और फिर हम जैसे जो आमजन हैं, जो गृहस्थ साधक हैं, उनके जीवन में ये चीज़ कहाँ है, उनको क्यों नहीं दिखती, या उनको दिखती भी है तो वो क्या गलतियां करते हैं। यक्षिणी ऐसे नहीं होती है, ठीक है ना। उसके लिए आपको उस मार्ग पे बढ़ने से पहले अपने शरीर को उस अनुरूप बनाना होता है, ठीक है। और ये उन साधकों के साथ होता है जो पहले से इन्हीं कार्यों के लिए बने हैं। अच्छा। भक्ति या तंत्र, ये मार्ग आप नहीं चुनते हैं, ठीक है ना, वो मार्ग आपको चुनता है, ओके। ठीक है ना, वो मार्ग आपको चुनता है। और वो चीजें उन्हीं साधकों को मिलती है जिन साधकों को वो स्वयं चुनती है, वो मार्ग चुनता है, वो भक्ति चुनती है, वो पहले से लिखित है, वही होगा। तो ये भी वही है जैसे आप पहले बता रहे थे कि कोई ना कोई घटना घटित होगी आपके साथ बिल्कुल में। होगी, बिल्कुल होगी, बिना घटित हुए, ठीक है ना। बिना एक विस्फोट के बिना तो पृथ्वी भी नहीं बनी थी, हम्म। घटना घटित हुई थी ना। हम्म। साइंस कहता है साइंस खुद आपका, कहता है। साइंस कहता है, साइंस ने कभी कुछ बनाया थोड़ी है, उसने तो सिर्फ अध्ययन किया है। अध्ययन किया ये है। ऐसे हुआ था, हम्म। ये वैसे हुआ था, ये इसलिए है, हाँ। क्योंकि ऐसा है एक तो ये वीर्य ऐसा में है। कितनी शक्ति होती है, हाँ। ठीक है, एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। साइंस करवा ले तुम्हारा, साइंस ने सिर्फ बोला है इसमें ये अंडे होते हैं, ये अंडे वहां जाके मिलते हैं, तुमने बनाया थोड़ी है भैया। सही बात है। साइंस तो आज पृथ्वी तक पे सब कुछ पहले से उपलब्ध है, अगर साइंस में इतनी ताकत होती तो इंसान को अमर करके दिखा देती, करके दिखा दे। एक नया जीवन पैदा करके दिखा दे। हम्म। वो तो जो है उसको ही बता रही है। तो हाँ, हमारी अध्ययन जो कर रहा यक्षिणी है। साधना है, ये फिर इससे अलग कैसे, या इससे ऊपर कैसे है। यही था, यक्षिणी साधनाएं होती हैं। यक्षिणी साधनाएं, जो साधक यक्षिणी साधना को साधता है उसे बड़ा ही नियमित रहना होता है। नहीं, पर ये साधना की क्यों जाती है, इसे इस साधना की जाती है, उस साधना द्वारा आप सृष्टि में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहो वो जो प्राप्ति की जा चाहो। सकती धन प्राप्त कर सकते हो, है। आप प्रसिद्धि ले सकते हो, हम्म। सब कुछ ले सकते हो। तो ये जो साधना, इसके भी स्पेसिफिक, जैसे मतलब आपने बताया कि जैसे आप पैटर्न है, गणित है, हाँ। ठीक है ना। वो पैटर्न को फॉलो करना होगा, उस गणित को, उस मैथमेटिक को फॉलो करना होगा। और इसमें अंदाजन या फिर आम तौर पे कितना समय लग जाता है ये साधना ये सिद्ध अलग करते अलग करते। होती है, 21 दिन की भी होती है, 41 दिन की भी होती है, तो 21 और ठीक 40 है। दिन की साधना करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 41 दिन, 21 दिन आपको जिस नियमों का पालन करना होगा, निर्देशों का पालन करना होगा। एक छोटी सी गलती, यानी जो उसमें खप्पर जो होता है नारियल का, या जो भी चीजें उसमें सामग्री होती है, हम्म। उससे आपने जहां वो रखी जानी है, जहां गुरु ने निर्देश दिया है, वो वहीं रखी जाएगी, अच्छा। ठीक है। अब यक्षिणी या कोई भी देवी प्रकट होने से पहले आपकी परीक्षा लेती है,
अच्छा। जब तक आप अपने डर से नहीं जीत पाओगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी आवाज आई, डर के भाग लिए। अचानक दरवाजा खुल गया, अचानक चिल्लाने की आवाज आई, अचानक रोने की आवाज आई, अचानक किसी ने आपको पुकारा, आप खड़े हो गए, आपके 21-41 दिन की साधना वहीं चली गई। और ये घर में ही कर लेते हैं? घर में कर सकते हैं यदि आप गुरु ने आपको उचित निर्देश दिए हैं। अच्छा, वरना तो फिर वो ठीक जहाँ है, बता रहे हैं वही वरना ये करना है। जंगल में भी होती है, एकांत में होती है। हाँ, ठीक है, आम जन के लिए वैसी चीजें नहीं है है। ही नहीं। हम हमेशा यही कहते हैं, ये सब मत करो, इन सब चीजों से दूर रहना दूर चाहिए रहो। आम जन को। हाँ, उनको मेन तंत्र विद्या पे ही, साधना में गुरु के निर्देशानुसार कार्य हाँ, करते उतना रहना ही करे चाहिए। जितना वो अपने परिवार को सुरक्षा दे सके, ताकि जो दूसरों की बुरी नजर है हम्म। वो उनके परिवार को, उनके जो आगे बढ़ने के जो मार्ग हैं उन्हें बाधित ना करें। नहीं, सही बात। और मैं अंत की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम्म। ये जो नजर वाली आपने बात बोली, मुझे पता नहीं क्यों मुझे पहले याद नहीं आई। हम्म। लेकिन एक बहुत आम भाषा में हम बहुत बार बोल देते हैं चलते चलते ही, राम जाने किसकी नजर लग गई जो हमारे घर को ये हो गया, राम जाने मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। तो ये नजर लगना क्या सच में होता है कुछ? बिल्कुल होता है। नजर लगने का कारण भी तुम स्वयं हो। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हाथ में आया नहीं, तुम उछलने लगते हो। ठीक है ना, बॉल की तरह उछलने लगते हो। चीजों को गुप्त रखना सीखो। ठीक है ना, हम हमेशा कहते हैं जितना तुम चीजों को गुप्त रखोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, अच्छा। कार लेके आए, ढिंडोरा पीट रहे हो, ऐसे खुश हो रहे हो पड़ोसियों के सामने, उसकी तो जलेगी ना भैया, वो नहीं ला पा रहा है, हम्म। वो नहीं ला पा रहा है। कार लेके आए हो, तुम बड़े खुश हो जाते हो हर चीज के लिए, और अपनी खुशी को अब ऐसे लोगों को जाहिर करते हो जैसे पता नहीं तुमने क्या कर लिया है। वही तुम गलती कर देते हो। नजर होती है, काला जादू भी होता है, टोने भी होते हैं, टोटके भी होते हैं। अब जो तुम कहते हो ना तंत्र, यहां जो तंत्र पहुंच रहा है ना, वो टोने टोटके वाला तंत्र है। वो तंत्र तो इन लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। ये टोने टोटके में ही फंसे पड़े हैं। टोने टोटकों में भी इतनी ताकत होती है, ये व्यक्ति को यहां से यहां ला देते हैं। अच्छा। हाँ, किसी का कोक बंधन करवा देते हैं, लड़कियों का पीरियड बंद करवा देते हैं। ठीक है, जुबान बंद करवा देते हैं, तुम्हारा कार्य बंद करवा देंगे, तुम्हारा व्यापार बंद करवा देंगे, बीमार कर देंगे, प्रेत लगवा देंगे। वो प्रेत तुम्हारे साथ दिन रात संभोग कर रहे हैं। कोई कुछ छोड़ देगा, कोई कुछ छोड़ देगा। जब नकारात्मक ऊर्जाएं आती है ना, तो वो अकेली नहीं आती हैं। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर छोड़ी जाती है तो बाद में वो चुंबक की तरह दूसरी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी अट्रैक्ट करती है। ओके। ठीक है ना, तो फिर एक वो रास्ता खुल जाता है। तो ये तो मतलब ठीक है, हमने मान लिया कि हमने ज्यादा दिखावा किया इसलिए दूसरे को जलन हुई, हाँ बिल्कुल। उसके अंदर गलत और भावनाएं सबसे आई। बड़ी बात है, तुमने अपनी सुरक्षा नहीं की। हम्म। यदि तुम्हारे पास सुरक्षा है, हम्म। किसी गुरु से ली हुई सुरक्षा है, सुरक्षा कार्य करवा रखा है, तो मर्जी है उतना नाचो ना। कोई तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बिना सुरक्षा के, बिना सीट बेल्ट लगाए अगर तुम कार चलाओगे तो चालान भी कटेगा, और गाड़ी ठुक गई तो तुम भी नहीं बचोगे। सही बात। सुरक्षा जरूरी है। लेकिन चलो ठीक है, अगर अपने सुरक्षा मान लो कि नहीं है हमारे हम्म पास, फिर हम इन नजर जैसे चीजों से कैसे बच सकते हैं? अब इलाज तो घरेलू भी होते हैं इनके। अच्छा। छोटे मोटे जो नजर वजर का हो जाता है, इसका इलाज तो हो जाता है। अच्छा। ठीक है, नजर दोष भी कई कई लोगों की नेचुरली पावर जो कह सकते हैं ना, इतनी खतरनाक होती है कि आपको 2 दिन के अंदर बिस्तर पे डाल देंगे। ठीक है ना, और उसके अलावा होता है उतारा होता है। हम्म। ठीक है, आपका किसी ने बाल ले लिया, पैर की मिट्टी ले ली, हाँ, ये भी सुना कपड़ा हुआ है। ले लिया, वो हम्म। भी काम करते हैं हम्म। टोने टोटकों में। किसी के बाल सुंदर हैं, हम्म। बड़े बड़े बाल हैं। ठीक है, अब वो कुछ दिनों बाद उसे लगता है उसके सारे बाल झड़ रहे हैं, बाल मुरझा गए हैं। हाँ। ठीक है, कोई बड़ा सुंदर है, कुछ दिनों बाद वो लगता है कि आंखें काली पड़ गई है, सारी सुंदरता कहाँ चली गई है। सही बात है। ठीक है, कोई व्यक्ति है बड़ी नौकरी में तरक्की करता आ रहा है, अचानक लगता है सारे कार्य बंद हो गए हैं। नया नया व्यापार किया, बड़ा अच्छा चल रहा था, 1 साल अच्छा चला, 6 महीने अच्छा चला, अचानक सब ठप हो गया। ये भी होता है। ये भी होता है। हम्म। ये उन्हीं कारण से होता है। नजर लगने से ही नजर हो गया, किसी ने कार्य बांध बांध दिया। दिया, कोई टोना टोटका कर ठीक है दिया। ना,
चीजों को हमेशा ऐसे कहते रहो, नहीं जी ठीक है घर बार चल रहा है, काम हो रहा है। अब तुम्हें ढिंडोरा पीटना, आज ही व्यापार हो रहा है, आज ही 5 लाख आए, 2 लाख आए, 3 लाख आए, और ले ले बेटा। हाँ, तो दिखावे से बचे, दिखावे से बचे। नॉर्मल रहें और हाँ, समय रहते किसी ना किसी सच्चे गुरु को पकड़ के या उनको बिल्कुल फॉलो पकड़े, करके अपनी लोगों के सुरक्षा सामने स्थापित बिना करें। मतलब का दिखावा ना करें। हम्म, तुम्हारा दिखावा ही तुम्हें मारता है। हम्म। और फिर समय के साथ अपना जो सुरक्षा है हाँ, वो उसकी बिल्कुल व्यवस्था जरूर करें, वरना ये बिल्कुल। चीजें घटती जो रहेंगी। पुरानी औरतें थी उन्हें सब पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, हाँ, तो ये आज की जनरेशन की औरतों को, लड़कियों को क्या हो गया? नहीं पता ना इन्हें, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें तो खत्म होती जाती है ना। तो ये बात भी सही है कि हम्म, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो हम भूल चुके हैं, उनको भूल फॉलो चुके नहीं कर हैं। रहे हैं। सही बात। जैसे जैसे जनरेशन शहरों की तरफ जा रही है, हम्म, वो अपने संस्कृति को भूलती जा रही है। एकमात्र भारत देश है, हम्म, या तुम ये पाकिस्तान बांग्लादेश है तो भारतीय था, हम्म, खाली इतना ही है भूगोल भूमि, ठीक है ना, जो अपनी संस्कृति को खो रहा है। क्यों खो रहा है? ठीक है, क्योंकि वो दूसरों की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ठीक है, जापान वाले जापानीज बोलते हैं अपनी संस्कृति, अपने पहनावे, बिल्कुल अपने यहाँ के प्रोडक्ट, अपने यहाँ के उत्पादों को मान्यता देते हैं। बिल्कुल। एक भारत देश है जिसे विदेशी भाषा, विदेशी उत्पाद, विदेशी खान पान, विदेशी कपड़े, ठीक है, विदेशी सोच, कपड़े, उनमें उन्हें लगता है मैं बड़ा महान हूं। मैं बड़ा, तो बेटा इस देश में फिर यही होना है जो हो रहा है। जो हो रहा है। जिसने अपनी संस्कृति को खोया है, जिससे अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पे शर्म आती है जिस देश को, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये सत्यता है। जिसे अपने, और हिंदू तो ऐसा है ना, इसे अपने ही धर्म पे इसे शर्म आती है। हिंदुओं को अपने ही, हिंदुओं का दुश्मन और कोई नहीं है, स्वयं खुद हिंदू है। स्वयं खुद हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, उसके पैर काटने वाला वही है, दूसरा कोई नहीं है। हिंदुओं को जरूरत ही नहीं है बाहर वालों की, हम खुद ही लड़ के मर वो जाएंगे। खुद ही मर जाएंगे। सही बात है? तो बाहर वाले तो खाली इतनी सी बात बोलेगा, इतने में 100 लोग आ जाएंगे, तू गलत है वो गलत नहीं है। हाँ, ये बात तो सही। हाँ, एकता बहुत बड़ी चीज है। जहाँ पे दो अलग अलग मुद्दे हैं वहां पे एकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। तो अभी कोई भगवान का मजाक उड़ा रहा है, कोई हाँ, अपने ही खुद धर्म का मजाक उड़ा रहा सही है। बात है। ये नहीं कि जो मोर जब अपने पंख फैलाता है ना, तो उसे लगता है मैं बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। उसके पीछे जाके देखो वो नंगा हो रहा होता है। ये बहुत ही सही एग्जांपल हाँ, दिया है। इंसान को हमेशा तो हर हिंदू तरफ देखना स्वयं चाहिए। नंगा हो रहा है अपने ही घर में। बिल्कुल। हाँ, तो अभी और एक भी धर्मगुरु ऐसा नहीं है, ठीक है ना, एक भी धर्मगुरु ऐसा नहीं है जिन्होंने कभी मार्गदर्शन किया हो। इतने बड़े बड़े शंकराचार्य हो गए, ठीक है ना, राजनीति करवा लो इनसे, लेकिन ये धर्म का पथ कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, आज तक नहीं बताया है। सब अलग अलग राजनीति पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसका हो गया, वो इसका हो गया। धर्म की राह पे कोई नहीं जाता है। कोई हिंदू का अगर पक्ष ले लेता है तो ऐसा लगता है बड़ी अपराध कर दिया है इसने। सही बात। योगानंद जी, मुझे तो आज का पॉडकास्ट करके लिटरली बहुत मजा आया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे मुझे खुद को ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही कभी सोचा ही नहीं था, इस नज़र से कभी चीज़ों को देखा ही नहीं था, या जो बहुत सारी ऐसी गलत मान्यताएं हैं या ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो शायद हमें पूरी पता ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज अच्छे से जानने समझने की जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली, वैसे ही हमारे दर्शकों को भी वही सेम अपॉर्चुनिटी आज मिली होगी। हम तो समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन लोगों को वही अच्छा लगता है जो उन्हें सुनना चाहते हाँ, हैं। एक ये भी बहुत बड़ी सीख है हाँ, कि हर इंसान ये ना सोचे कि जो वो सुनना चाहता है वही सही है। हाँ, जो कोई हमसे बेहतर इंसान जो हमें समझाना चाहता है वो भी सही हो सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आखिरी में आपका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि आप आए और आप अपनी तरफ से इस पॉडकास्ट के बारे में या आप अपने जितनी भी चर्चाएं आज की उनके बारे में अगर हमारे दर्शकों को कुछ भी आप अपनी तरफ से 2 शब्द कहना चाहें तो प्लीज़ आप कुछ समय लेके उन्हें ज़रूर 1-2 बातों के साथ अलविदा कहें। देखो ऐसा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दूसरों के दिखावे पे, उनके पीछे पीछे भेड़ चाल में मत चलो, स्वयं को जानो। खुद को जानोगे तो तुम सही और गलत का सही निर्णय ले पाओगे। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, स्वयं शंभु क्या है, स्वयं, स्वयं
जो देवी देवता जितने भी हैं सब तुम्हारे शरीर के अंदर बैठे हैं। ठीक है, राक्षस भी तुम्हारे अंदर है, देवता भी तुम्हारे अंदर है, मनुष्य भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हें किसको जगाना है, वो तुम्हारी तुम्हें इच्छा है, क्या बनना है, वो तुम स्वयं तय करो। हमारी मर्जी। हाँ, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी समझना ना समझना तुम्हारे ऊपर है। अपने धर्म से, अपने देश से, अपने देश के संसाधनों से, अपने देश की चीजों से प्रेम करो। ठीक है, अगर विदेशों से प्यार करोगे तो ना ये देश बढ़ेगा ना तुम बढ़ोगे। तुम भी बर्बाद होगे, ये देश भी बर्बाद होगा। इस देश में किसी चीज की कमी नहीं थी। बिल्कुल। ठीक है, किसी साजिश के वक्त, साजिश के तहत बड़ा खेल खेला गया है, और उस खेल के तुम अभी भी तुम कठपुतलियां बने हुए हो। बिल्कुल। तो वो जो कठपुतलियों की जो डोर है ना, वो डोर उनके हाथ से छीन लो समय रहते, तो कठपुतलियां मत बनो। इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगानंद जी, आपने सच में आज बहुत दिल खोल के बातें की। आपकी जो बोलते वक्त की जो ऊर्जा थी, उससे ही हमें इतनी ऊर्जा मिल रही थी। तो जो हमारे दर्शक हमें देखेंगे, आपको स्पेशली देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, मैं ये आशा करता हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोग या एटलीस्ट कुछ लोग तो जरूर इन चीज़ों को अपने जीवन में लें और इससे अपने जीवन को और नहीं, हम सार्थक तो बनाएं। सदैव कहते हैं जिसका कर्म हमसे जुड़ा है वही हमारी बात समझेगा। जैसे कि मैं पहले भी बार बार मैंने आज कई बार जिक्र किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सोच को नए आयाम मिले, मेरे को खुद को कई चीज़ों के लिए ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं भी तो ये चीज़ें करता हूँ या ऐसी चीज़ों में मान्यता रखता हूँ। तो उस उन सारी चीज़ों पे इतनी अच्छी तरीके से बात करने के लिए, हमारी सारी रिक्वेस्ट को मानने के लिए, ऐसे बहुत सारे बिंदु थे या ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे आपने आज से पहले शायद कभी किसी को नहीं बताया, आज हमें वो बताने की कृपा करी, हमें दिल खोल के हमारे साथ बात करी, इतनी ऊर्जा के साथ हमारे साथ बात करी, इतने अच्छे मूड के साथ हमें आपने समय दिया। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। और एक बार फिर से मैं सारी ऑडियंस को भी कहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट देखा है तो आप कमेंट में ये अच्छे से ज़रूर बताना कि क्या आपको आज का पॉडकास्ट दूसरे पॉडकास्ट से अलग लगा, क्या आपको आज बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला। और मेरे साथ अभी अघोरी योगानंद जी को एक बार फिर से धन्यवाद कहें, और हम वापस से एक कामना करेंगे कि अगर सब चीज़ें अच्छी जाती हैं तो फिर से किसी और अच्छी साधना के बारे में हम आपसे समय मांगेंगे और आप हमें वो समय देके हमें जो है और अच्छे से ऑब्लाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि कोई ऊर्जावान व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति कोई सवाल पूछता है तो उसे बताने में हमें भी अच्छा लगता है। अब मूर्खों जैसे सवाल पूछते हैं लोग तो हम क्या जवाब दें, क्या बताएं उन्हें, उन्हें खुद ज्ञान नहीं है कि तंत्र क्या है। हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने काफी ज्ञान है आपको इन चीजों का, इसलिए आप हमसे वो चीजें निकलवा पाए। चलिए ठीक है, हमें भी जाना है। तो जय श्री महाकाल, जय नमः शम महाकाल। नमः दर्शन्द्रहम, नमः श्यामम भव, नमः श्यामम भीषम भव। धन्यवाद।